लो आ गया एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है बीएसएफ में देखने को मिल रही है और ग्रुप सी लेवल की ये वैकेंसी होने वाली है। और यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर किस किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी बताने वाला हूँ। अगर आप वैसे तो सिंपल 10th पास किए हुए हैं तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में क्या मांगा गया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ कितनी फीस लगने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, किसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, और साथ ही साथ मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कितने नंबर पर आप पास हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। अब देखिए सीधी सीधी बात करेंगे बीएसएफ ग्रुप सी न्यू रिक्रूटमेंट 2024। यहाँ पर ग्रुप सी की भी निकली हुई है, ग्रुप बी की भी और ग्रुप ए की भी वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप सी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, 7,942 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन वैकेंसी कब आएंगी वही मैं बतलाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनना कब से आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट नेम की बात करूँ तो अलग अलग पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। किस किस पोस्ट पर ध्यान से सुनना, कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, वेटर, वॉशरमैन, मोची, दर्जी, बढ़ई, नाई, पेंटर और ड्राफ्ट्समैन में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर इतनी सारी पोस्ट होने वाली हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा जो पोस्ट देखने को मिल रही हैं ट्रेड्समैन की, एससी की, हेड कांस्टेबल, एएसआई, इनकी पोस्ट देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप सी लेवल की पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको इन पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा। अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही कम फीस लगने वाली है आपकी। अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे आवेदन करने के लिए। कब से आवेदन करेंगे वही बतलाने वाला हूँ। एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो आपको कोई भी रुपया नहीं देना फॉर्म भरने के लिए। अगर आप साइबर कैफ़े से भरवाते हैं तो हो सकता है कि आपके 50 या 100 रुपये लग जाएँ। एज की बात करेंगे, देखिए अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 18 एज मांगी गई है और मैक्सिमम 25 साल मांगी गई है। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप सिंपल 10th पास हैं किसी भी बोर्ड से, कितना भी परसेंट है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने रिटर्न में कुछ किया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी फिजिकल के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है बहुत मैंडेटरी है, बहुत ध्यान से सुनना, क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ बतला रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है एक सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, किसका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, NSQF का। इसका एक सर्टिफिकेट जो है आपको बनवाना है, फर्जी नहीं, याद रखना फर्जी नहीं होना चाहिए। देखिए आपको 3 महीने या 6 महीने प्रैक्टिस करनी है या 1 साल, उसके बाद ना आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर तैयारी करेंगे, कैसे मिलेगा वही बतलाने वाला हूँ। देखिए आप जानते होंगे स्किल इंडिया, स्किल इंडिया जो कौशल विकास होता है सेंटर जो होता है, वहाँ पर आप ट्रेनिंग करेंगे। किस किस की, ड्राफ्ट्समैन की, पेंटर, नाई, बढ़ई, दर्जी, मोची, वॉशरमैन और बेटर की। बेटर की तो क्या ही करेंगे आप, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 3 महीने के लिए करते हैं तो 3 महीने का, 6 महीने के लिए करते हैं तो 6, और 1 साल के लिए करते हैं तो 1 साल का। और आपको अप्लाई करना है किस किस पोस्ट के लिए, ध्यान से सुनना, करना तो सभी पोस्ट के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो है वॉशरमैन, मोची, दर्जी, बढ़ई, नाई, पेंटर, ड्राफ्ट्समैन, इनके लिए जो है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। मतलब कि जो NSQF किया है आपने, जो उसका सर्टिफिकेट लगाया है, उसी का टेस्ट होने वाला है। भाई देखेंगे भी तो क्या आता है कि नहीं आता है, लेकिन इनके लिए नहीं, बस आपको अप्लाई करना है इनके लिए। तो सिर्फ इसके लिए आपको सिर्फ अप्लाई करना है बेटर तक के लिए। अब यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला, इतना याद रखना। अब देखिए हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा जो मैं आपको बतला चुका हूँ, NSQF से रिलेटेड जो होता है, जो आपने किया ट्रेनिंग, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब होने वाला है। अब यहाँ पर देखना सैलरी कितनी मिलेगी, ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिल रही है आपको। शुरुआत में ही इन हैंड 30,000 से ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेगी। याद रखना 21,900 शुरू है, लेकिन उसमें कुछ अलाउंस जोड़ोगे तो आपकी जो है इतनी होने वाली है 30,000 के करीब, और ज़्यादा ही मिलेगी आपको। ये तो मैं आपको मिनिमम बतला रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही मिलेगी, 35,000 तक मिल सकती है। देखिए अब जो हम बात करेंगे फिजिकल की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, लेकिन मैं पहले यहाँ पर जो है फिजिकल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मेल की बात करूँगा और यहाँ पर फीमेल की बात करूँगा।
अगर मैं यहाँ पर हाइट की बात करूँ, मेल की कितनी मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर। एसटी वालों को छूट मिलेगी, अगर 160 है तो चलेगा। फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पर 155 सेंटीमीटर मांगी गई है, और एसटी वाली फीमेल जो होंगी उनको छूट मिलेगी, 148 है उनकी, तो चलेगा। अब चेस्ट की बात करेंगे मेल की। देखिए चेस्ट जो होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद, फुलाव के बाद 75 से 80 के बीच होना चाहिए, 75-80 के बीच होना चाहिए। फीमेल का मेज़र नहीं किया जाएगा चेस्ट। रनिंग की बात करें मेल के लिए, आपको जो दौड़ना होगा वो 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, और फीमेल की बात करें तो इनको 1600 मीटर मतलब कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। इतना करना, ये फिजिकल रहा है। अब यहाँ पर रिटर्न सिलेबस की बात करेंगे, रिटर्न में क्या क्या आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए आपसे जीके जीएस जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली। यह आपका रिटर्न का सिलेबस है, यह आपका फिजिकल है। रिटर्न के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इतना याद रखना। बाकी ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जो फिजिकल है आपका, बस यही है इसमें। अब इसका जो है आवेदन कब से करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, आवेदन की बात आती है। अप्लाई कब से करेंगे, आप जो आवेदन करेंगे अब से 2 महीने बाद कर सकते हैं। देखिए इसकी जो वैकेंसियां बहुत जल्द आने वाली हैं। बहुत सारे बच्चों ने पिछली वैकेंसी में क्या किया था, जिसकी वजह से ये लेट हो रहा है। NSQF सर्टिफिकेट जाली लगा दिया था। आपको जाली नहीं लगाना, आपको जो है बनवाना नहीं है कि 1500 रुपये दिए या 1000-2000 रुपये दिए और बनवा लिया, आपने लगा दिया, भाई पकड़े जाओगे। जैसा कि ये केस चल रहा है पिछली वैकेंसी का, इसकी वजह से ये वैकेंसी डिले हो रही है। बाकी देखिए ये 2-3 महीने में जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे ही ये 2-3 महीने में सॉर्ट आउट होगा इसका केस, तभी आपकी ये वैकेंसी आ जाएंगी। अब क्या चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब ये जो वैकेंसी है आपको नवंबर तक देखने को मिल जाएंगी, नवंबर 2024 तक देखने को मिल जाएंगी। आप इस मंथ से आवेदन कर सकते हैं। पक्के तौर पर कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन आ चुका है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, ग्रुप सी लेवल की। अच्छी पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, तैयारी कीजिएगा। अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वही सिलेबस आने वाला है, बस हिंदी एक्स्ट्रा